बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अली इमाम और आपको अपने चैनल केमिस्ट्री हब बाय अली इमाम में खुशामदीद कहता हूं। आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 का सेकेंड ईयर का जो कि हमारी बुक 2 है एफएससी केमिस्ट्री की, उसका 7वां लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखें, फंक्शनल ग्रुप को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि आप पहले समझेंगे फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है। फंक्शनल यानी फंक्शनल पार्ट, वो हिस्सा जो काम कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर सपोज कर लें कि मैं एक कमरे में एंटर होता हूँ या एक जगह में जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे आए हुए हैं, तो मैं उनको कैसे पहचानूंगा कि ये कौन सा बच्चा कौन से कॉलेज से कौन से स्कूल से बिलोंग करता है। देखिए, मैं उन सबके यूनिफॉर्म को देखूंगा और मैं यूनिफॉर्म को देख के बताऊंगा कि ये कौन सा बच्चा कौन से इदारे से बिलोंग करता है, कौन से स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है। तो यूनिफॉर्म हो गया फंक्शनल ग्रुप, यानी यूनिफॉर्म की मौजूदगी ने क्या किया, उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को बता दिया। उसने बता दिया कि ये बच्चा फलां कॉलेज से फलां इदारे से बिलोंग करता है। इसी तरह सपोज करें कि 4 लोग बैठे हैं गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी पे जा रहे हैं कहीं 4 दोस्त, तो जो ड्राइविंग कर रहा है वो एक बंदा कर रहा है। वो जो ड्राइविंग कर रहा है वो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि वो फंक्शन कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप लाजमी मौजूद होता है, सिवाय अल्केन्स के। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। तो हम फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं? हम फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं एन एटम group of atom double bond or triple bond whose presence imparts specific properties whose presence imparts specific properties to organic compound is called functional group। कोई एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी मौजूदगी से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अराइज हो जाएं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जिसकी मौजूदगी की वजह से उस कंपाउंड को मिल जाएं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब देखें, फंक्शनल ग्रुप जो होता है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद मिलियंस में है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ FN, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ फ्यूज, ओनली फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास चंद एक है। तो ये चंद एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारे लिए क्या हुआ है, हमें इसका क्या एडवांटेज हुआ है? हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना आसान हो गया है। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना क्या हो गया है? आसान हो गया है। कैसे? देखें, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो हम कहते हैं कि अगर सपोज करें मेरे पास 2 कंपाउंड है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम हो तो हम कहते हैं वो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। अगर होमोलोगस सीरीज जो है वो सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। तो जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी तो हमें उन तमाम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। हम किसी एक की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और हम कहते हैं बाकी तमाम की प्रॉपर्टीज सेम है। सपोज करें मेरे पास डिफरेंट 10 टाइप्स की अल्कोहल्स हैं मेरे पास, और मैं आपसे कहता हूँ उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। देखिए, अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप होता है OH, हाइड्रोक्सल। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप अगर है उन 10 की 10 अल्कोहल में हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। तो मुझे सब की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी एक अल्कोहल को लूंगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करूंगा, तो मैं उससे ही नतीजा निकाल लूंगा कि बाकी तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? सेम है।
तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो इसका मतलब है होमोलोगस सीरीज सेम है, होमोलोगस सीरीज सेम है इसका मतलब है प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन प्रॉपर्टी सिर्फ केमिकल सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी, क्योंकि होमोलोगस सीरीज का जो हर मेंबर होता है वो 14 यूनिट बाय मास CH2 मैथिलीन ग्रुप का डिफरेंस उसमें होता है, या आप हम यूँ कहते हैं कि ईच मेंबर इज डिफर बाय मास 14 यूनिट्स, यानी 14 AMU का हर मेंबर में क्या होता है, मास का डिफरेंस होता है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हर जो नया मेंबर होता है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उसका जो मास होता है वो अपने पहले वाले मेंबर से 14 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बारे में बात हम पिछले लेक्चर्स में अपने जब हमने फीचर्स पढ़े थे कर चुके हैं। अब होमोलोगस सीरीज अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और बहुत सारी चीज़ें सेम है। अगर होमोलोगस सीरीज सेम है, यानी अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन भी क्या होंगे, सेम होंगे, उनका जर्नल फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन और जर्नल फार्मूला भी क्या हो जाएगा, जर्नल फार्मूला भी क्या हो जाएगा, उनका सेम हो जाएगा। तो इस तरह फंक्शनल ग्रुप से क्या हुआ, हमें क्या एडवांटेज हुआ, तो हम जो एक फंक्शनल ग्रुप जो है हर एक क्लास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इस प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है वो सिर्फ चंद एक कंपाउंड्स की स्टडी के तक महदूद रह गई है। यानी हमें अब तमाम मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि फ्यू फैमिलीज हैं, यानी चंद एक फैमिलीज हैं, चंद एक क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो हमें हर क्लास के एक एक मेंबर की प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर सकते हैं और उसी से हम नतीजा निकाल लेते हैं कि बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। यानी इससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जो है वो सिर्फ चंद एक कंपाउंड की स्टडी के ऊपर क्या हो गई है, महदूद होकर रह गई है। इसका हमें ये एडवांटेज है। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्केन्स की। तो अल्केन्स का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, यानी उसमें एक सिंगल बॉन्ड, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम अल्केन कहते हैं, यानी तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। और अल्केन्स जो क्या है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो कार्बन की उसे हम अल्केन्स कहते हैं और उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड जो होता है हम उसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते। हम शुरू करते हैं अल्कीन से। अल्कीन्स, तो हम वन बाय वन तमाम क्लासेस को देखते हैं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, उसका जर्नल फार्मूला क्या होगा और उसकी एग्जांपल्स क्या होंगी। तो अल्कीन्स को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। हमारी बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है, मैं आपको वन बाय वन तमाम क्लासेस को बता रहा हूँ कि क्या होगा। अल्कीन जो है हम कहते हैं कि ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जो है वो क्या होता है, मौजूद होता है। वन डबल बॉन्ड मौजूद हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे अल्कीन्स बोलते हैं। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन which contain at least one double bond is called alkenes। इसका जर्नल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। अब अल्कीन्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या फार्मूला होता है, हम इसे कैसे लिखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सी है, हमारे पास एग्जाम्पल है इथीन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है, इथीन। इथीन का क्या फार्मूला होता है, H2C डबल बॉन्ड CH2। अदर एग्जाम्पल प्रोपीन, H2C डबल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास प्रोपीन होगा। तो अल्कीन्स क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो, जनरल फार्मूला CnH2n, और फंक्शनल ग्रुप उसमें डबल बॉन्ड होता है और डबल उसका फार्मूला होता है कार्बन डबल बॉन्ड, और दोनों कार्बनों की दो दो वैलेंसीज क्या होती हैं, खाली होती हैं। तो हमने उसकी एग्जांपल्स भी देख ली, इथीन एंड प्रोपीन। उसके बाद हम अगली क्लास पे चलते हैं। अगली क्लास है अल्काइंस। अल्काइंस इज आल्सो एन हाइड्रोकार्बन। अल्काइन जो है वो भी क्या है,
हाइड्रोकार्बन है। अल्काइंस की बात करते हैं। अल्काइंस एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो, हम उसको क्या बोलते हैं? अल्काइंस बोलते हैं। इसका जर्नल फार्मूला CnH2n-2। फंक्शनल ग्रुप इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि एटम ग्रुप ऑफ एटम डबल और ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंट इन पांच स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड को हम लिखते कैसे हैं? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और हर कार्बन की एक एक, यानी जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होती है, यानी इस तरह हम इसको लिखते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। और यहाँ पर भी एक वैलेंसी खाली है, यहाँ पर भी एक वैलेंसी कार्बन की खाली है। हम इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल में है इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ये हमारे पास क्या है? प्रोपाइन। ये हमारे पास अल्काइंस की क्या है? एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की। ये अल्काइल हैलाइड कौन सी क्लास है और हम अल्काइल हैलाइड को कैसे लिखते हैं? देखें, अल्काइल हैलाइड में हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड, हम कहते हैं कि हमारे पास अल्केन जो होती है ना, मसलन सपोज करें अल्केन है, कोई अल्केन मेरे पास है, मैं जर्नल लिख रहा हूं RH। अगर इसकी एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर कोई हेलोजन लग जाए तो हम उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। यानी हाइड्रोजन की जगह कोई हेलोजन आ जाए, X स्टैंड्स फॉर हेनी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इट मे बी आयोडीन। अब इसमें अल्काइल हैलाइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द हेलो डेरिवेटिव, मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। यानी ये जब अल्केन्स की एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन के साथ तो हमारे पास क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटे वो होता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। और आपको पता है जर्नल फार्मूला हम इसको क्या बोलते हैं? ये F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही हम इसको इन्हीं सिंबल से शो करते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटे मेरे पास सपोज करें मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इसी तरह इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। देखें, फंक्शनल ग्रुप अगर हेलोजन एटम होगा तो फिर वो अल्काइल हैलाइड क्लास हो जाएगी। तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी होगी? अल्काइल हैलाइड। अब देखें, अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो हम इसको कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, अगर आयोडीन होता तो हम कहते हैं मिथाइल आयोडाइड। इसी तरह अगर यहाँ पे इथाइल के साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो इथाइल क्लोराइड है, फ्लोरीन होता तो फ्लोराइड होता, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, और आयोडीन होता तो आयोडाइड होता। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की बात करते हैं कि अल्कोहल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अल्कोहल्स, देखें, अल्कोहल्स को हम डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन हो और हम उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर किसी हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्सल ग्रुप से तो हम उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल्स बन जाता है। हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोक्सल ग्रुप, जिसका फार्मूला होता है OH। हम इसको इस तरह लिखते हैं OH। अगर OH आ जाए हाइड्रोक्सल ग्रुप तो क्या बन गया? ये अल्कोहल्स बन गया। यानी अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH। मसलन मेरे पास ये मीथेन है, अगर मैं मीथेन के एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे हम रिप्लेस कर, यहाँ पे OH आ जाए हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल।
सिमिलरली अगर यहाँ पर मेरे पास इथेन की एक हाइड्रोजन की जगह OH आ जाए, ये बन गया इथाइल अल्कोहल। तो अगर फंक्शनल ग्रुप OH होगा तो फिर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप अगर OH होगा तो मेरे पास जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी वो अल्कोहल होगी। अब मुझे अगर इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे मिथाइल अल्कोहल इथाइल दोनों की प्रॉपर्टीज को अलग-अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी एक की प्रॉपर्टीज को भी अगर मैं स्टडी कर लूंगा तो वो क्या होंगी, वो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अमीन, कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन हो और हम उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय NH2, इसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, तो हमारे पास जो क्लास बनती है वो बनता है अमीन। यानी अगर फंक्शनल ग्रुप NH2 होगा तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी होगी, अमाइनो ग्रुप। कौन सी होगी, अमीन होगी। कौन सी होगी, अमीन्स होगी। अगर NH2 हो जाए हाइड्रोजन की जगह, यानी फंक्शनल ग्रुप NH2 हो तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अमीन होगी। तो फंक्शनल ग्रुप हो गया यहाँ पर NH2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मीथेन है, मैं इसके हाइड्रोजन की हम रिप्लेस करके यहाँ पे अगर NH2 आ जाए तो ये बन गया मिथाइल अमीन। इसी तरह अगर इथेन हो और उसकी एक हाइड्रोजन की जगह NH2 आ जाए, ये बन गया इथाइल अमीन। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगी, सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास ईथर अगर हो, क्या हो, ईथर हो, यानी ईथर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ईथर को हम कहते हैं, देखें हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम होता है ना, इसकी वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, यानी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने हैं। अगर ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाए विद 2 अल्काइल ग्रुप, और हम कहते हैं कौन सी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर। इसका फार्मूला होता है कार्बन, इस तरीके से, और जनरल फार्मूला इसका होता है ROR। अब ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मसलन अगर ये यूं हो जाए मिथाइल ऑक्सीजन मिथाइल, यानी मिथाइल और मिथाइल, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह अगर यहाँ पे इथाइल हो जाए तो वो हो जाएगा डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, कि एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अच्छा, ईथर के जनरल फार्मूले की हमने बात नहीं की, हम ईथर का जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। ईथर का जनरल फार्मूला है, और मैंने शायद अमीन के भी जनरल फार्मूले की बात नहीं की। अमीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 NH2, और ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2O। ये ईथर का जनरल फार्मूला और अमीन का जनरल फार्मूला। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो अगली क्लास है वो है एल्डिहाइड। अगर हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें फॉर्माइल ग्रुप से, फॉर्माइल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप होगा फॉर्माइल ग्रुप। इसका फार्मूला होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H। और जनरल फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का हम यूं लिखते हैं कि एक तरफ हम लिखते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये फॉर्माइल, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकती है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और फिनाइल ग्रुप भी यहाँ पर हो सकता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड, यानी फॉर्माइल ग्रुप के साथ या हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप लग जाए तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे पास बन गई एल्डिहाइड।
तो फंक्शनल ग्रुप अगर फॉर्माइल हो तो एल्डिहाइड होता है। मिसाल के तौर पर HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह CH3C, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। इसी तरह मैंने आपको बताया यहाँ फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग यानी आ जाए और ये, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो जहां कहीं भी फंक्शनल ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप होगा तो वो क्लास कौन सी होगी? एल्डिहाइड होगी। और एल्डी फॉर्माइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन कोई अल्काइल ग्रुप या कोई फिनाइल ग्रुप अटैच हो सकता है। होगा CnH2nO। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोन की। देखें, कीटोन और एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला सेम होता है, CnH2nO। बेसिकली कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल ग्रुप ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कार्बन की जो 2 वैलेंसीज खाली हैं वो सेटिस्फाइड हों, या तो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, या यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, या एक अल्काइल ग्रुप और एक फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। अब यहाँ पे दोनों फिनाइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है एक तरफ यहाँ पे अल्काइल हो, एक तरफ फिनाइल हो। तो अगर जो डाईवैलेंसी कार्बन की है, ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें डाईवैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय 2 अल्काइल ग्रुप्स या 2 फिनाइल ग्रुप्स, या कोई अल्काइल ग्रुप या कोई फिनाइल ग्रुप हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कीटोन्स बोलते हैं। इसका जनरल फार्मूला ये, और हम इसको यूँ लिखते हैं RC⋯OR भी लिख लेते हैं। मसलन मेरे पास ये मिथाइल कार्बन और ये मिथाइल, ये बन गया डाई मिथाइल कीटोन। भाई कीटोन है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। नेक्स्ट आखिरी हम चलते हैं। मैं आपको सारी इसलिए नहीं करवा रहा कि मैंने आपको ये 9 टाइप्स, तो 9 तकरीबन फार्मूले करवाए हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। अमीन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन 13वें चैप्टर में हम अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, मैंने इसलिए वो आपको करवाया। तो नेक्स्ट जो हमारी लास्ट है वो है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, और हम इसको कार्बोनाइलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास है, और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो हम कहते हैं ऐसा, ये भी बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो हम कहते हैं ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कार्बन की जो वैलेंसी है, जो 2 वैलेंसीज हैं कार्बन की, वो कैसे सेटिस्फाइड होंगी? देखें, एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, तो 2 वैलेंसीज, एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी और फिनाइल ग्रुप भी। तो हम उसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n+1COOH। तो आप इसे यूं भी डिफाइन करते हैं कि अल्केन्स की अगर एक हाइड्रोजन की जगह कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो हमारे पास मिसाल के तौर पर CH3C⋯OH, इसको बोलते हैं एस्टिक एसिड। इसी तरह अगर हमारे पास HC⋯OH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा हुआ हो तो हम इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड।
तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 9 क्लासेस जो है वो इसलिए करवाई हैं और उनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया है क्योंकि ये 9 क्लासेस जो है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, उसमें अल्केन एल्कीन अल्काइन है। हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे वो एरोमेटिक के बारे में, जिसमें हम ये जहाँ पे जिक्र आएगा बेंजोइक एसिड बेंजल्डिहाइड का। इसी तरह हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे वो अल्काइल हैलाइड के बारे में। हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे वो अल्कोहल फिनोल ईथर। हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। चैप्टर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में और अमाइनो एसिड के बारे में। तो इसलिए मैंने आपको ये सब 9 टाइप्स करवाई हैं। हमारे इस बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें और भी फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अमूमन 3 जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाइब्रिडाइजेशन के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।